आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूँ। ये एक पैकेट है, इसमें 6 रेवड़ी हैं। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये जो अटैक है रेवड़ी कहकर उस पर सवाल उठाना, ये एक्चुअली नई बात नहीं है। हिंदी में इसका शब्द अब आया है रेवड़ी के नाम से, लेकिन अंग्रेज़ी मीडिया में और अंग्रेज़ी पब्लिक डिबेट्स में इसे डोल्स, फ्रीबीज, हैंडआउट्स इस तरह से खारिज कर दिया जाता है। बार बार जब भी आता है ना बजट, तो लोग कहते हैं मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। तो ये सच में असहाय है या असहाय होने का भ्रम दिखाता है? पहला तो मैं ये कहूँगी कि मिडिल क्लास कौन है, कि एक व्यक्ति जिसके पास गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है और भी घर में मदद करने वाले लोग हैं, वो भी अपने आप को मिडिल क्लास समझ रही हैं। और जो किसानी करता है वो ये कह रहा है कि रोटी के साथ सब्जी मिल जाए तो आप मिडिल क्लास हो गए। तो आई थिंक ये भ्रम भी लोगों में है कि सभी अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं और फिर हमेशा अपनी तुलना बिल्कुल अमीर लोगों के साथ करते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद वो मिडिल क्लास है। आप लिखती हैं कि डेमोक्रेसी को टेक्नोक्रेसी से बचाना एक बड़ी चुनौती है, जबकि सरकार तो दावा करती है कि तमाम योजनाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करप्शन को रोकने के लिए हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से लोगों को नुकसान भी हो रहा है। उनकी ये सोच थी कि लोग रजिस्टर में साइन करते हैं कि मुझे 35 किलो मिला, लेकिन डीलर उसको सिर्फ 20 किलो देता है जी। तो उनको ये लगा कि हम सिग्नेचर को फिंगरप्रिंट से रिप्लेस कर देते हैं तो ये पूरा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जो डीलर मेरे से 35 पे साइन करवा के सिर्फ 20 दे रहा है, वो मेरे से अंगूठा भी लगवा लेगा और फिर वो 20 ही देगा। तो दिक्कत कहीं और है। अभी भी आखिरी आदमी तक सरकार नहीं पहुंच पाई, पहुंच पा रही है कि नहीं? आई थिंक उनको सुन नहीं रही है। जी। आप लिखती हैं कि जो मिड डे मील कर्मी हैं, सभी राज्यों में इनका वेतन बुआई करने वाले मजदूरी से कम है, और आंगनबाड़ी जो हेल्पर हैं उनका सिर्फ 2 राज्यों में कहते हैं जहां ठीक है, बाकी जगहों पे उनसे भी कम है। तो क्या सरकार की इतनी उदासीनता क्यों है? क्यों कम है? क्योंकि सरकार अपना खर्च बचाना चाहती है। क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है क्योंकि लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है। जो सरकार को टैक्स मिल रहा है उसका सबसे पहला क्लेम सक्षम वर्ग है, क्योंकि हमें सड़कें चाहिए जिस पे हम अपनी गाड़ियां चला सकें। एक नया मॉडल हाल ही में वो 2014 के आसपास ही इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको दिल्ली सरकार का मॉडल था। ये जो एक तरह का फैशन है ना कि केरला मॉडल, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, सब अपने आप को मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को समझाना हो कि भाई फ्रीबीज से डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्या पड़ता है? अगर लोग खुशहाल हैं तो वो ही डेवलपमेंट है ना जी। अगर महिला अपनी इच्छा से जी सकती है, उसके हाथ में थोड़ा कमाई है, अगर वो स्वस्थ है, उसका बच्चा स्वस्थ है, तो मेरे हिसाब से वो विकास है, वो डेवलपमेंट है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना लॉकडाउन असमानता का बूस्टर डोज है। ये जो असमानता आई थी लोगों के बीच, इनकम की हो या जिस भी तरीके की, उसको सरकारी मदद से कितना पाटा गया है, कितना उसको कम किया गया है, या डिफरेंसेस बढ़ ही रहे हैं? अमेरिका जैसे कंजूस माने जाने वाले देश से भी तुलना करें, वहाँ पर भी सरकार की तरफ से जो समर्थन लोगों को दिया गया वो जीडीपी का 5% से ऊपर ही था। वेरस इंडिया में उस समय 1 से 2% था। तो अब ये जो कैश वाला मुद्दा है, जिन महिलाओं को मिल रहा है 2000-1500 जितना भी कैश का प्रॉमिस है, अलग स्टेट्स में अलग है, तो वो उन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या आप चाहते हैं कि वो उनका आर्थिक एम्पावरमेंट हो? तो अगर आप आर्थिक एम्पावरमेंट चाहते हैं महिलाओं का, तो इसके लिए क्या ये बेहतर नहीं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा को अच्छे से चलाएं?